तो पिछले एपिसोड में देखा था फेंग एकदम मैडम जी को जकड़ लेता है और कहता है मैडम जी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, मेरे साथ आएगी, जाने दे। वो भी कहती है अरे मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मैंने बोला ना हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो भी कहती व्हाट, नहीं कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो तो 2 दिन पहले की बात है, वो सारी चीजें मैं भुला चुका हूँ। इस आदमी के चक्कर में तू मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती है। वो भी कहती है अरे यार मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी ब्रेकअप करूँ और किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाऊँ, 2 बनाऊँ 10 बनाऊँ या 50 बॉयफ्रेंड बनाऊँ, तुझे उससे क्या। ये भी कहता है 50 बॉयफ्रेंड, अबे 50 लोगों का एक बार में लेने का शौक है क्या। ये भी कहती मैं कितने भी बंदे लोग के साथ करूं, तुझे उससे क्या, तेरे साथ नहीं करना, भाड़ में जा। वो भी कहता मैं भाड़ में नहीं जाने वाला, एक काम कर मैनेजर, इसके बंदे का हाथ पकड़, इसको किडनैप में करता हूं। वो भी कहता अरे तुम किडनैपिंग के बारे में डायरेक्ट बात क्यों कर रहे हो। वो भी कहता यस मैं कर रहा हूँ, मैं मैडम जी को अभी उठा के लेके जाऊंगा। मैनेजर पकड़ उसको। तो मैनेजर दोस्त को पकड़ लेता है, दोस्त भी कहता चल के आ रहा है। मैडम जी भी कहती है साले कुत्ते ये तू गलत कर रहा है। वो भी कहता कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, चल मेरे साथ जल्दी से। वो भी कहता भाई नहीं, अरे मैडम जी को छोड़ दे। मैनेजर भी कहता भाई टेंशन ना ले, मैडम जी से प्यार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वो जोर जोर से चिल्ला रही है बचाओ मुझे किडनैपर, बचाओ मुझे। दोस्त भी कहता है इसे प्यार से बर्ताव कहते हैं। मैनेजर भी कहता है यार हमारे मालिक का तो यही प्यार से बर्ताव है, भाई टेंशन ना ले, सब कुछ सही हो जाएगा। वो भी कहता भाई साहब मुझे कुछ भी सही नहीं लगता, जाने दो ना। वो भी कहता ना ना मैं जाने नहीं दूंगा। वो उतने में किडनैप करके भाग चुका है। ये भी देखते एक सेकेंड, ये जो आदमी है और उसका जो बेटा है दोनों कितने ज़्यादा सिमिलियर लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये उसका रियल बाप है। यार मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म पता करना पड़ेगा। अब आते हैं उस कुत्ते की ओर जो किसी अकेले एरिया में लेकर आ जाता है। तो ये भी कहती साले कुत्ते क्या करना चाहता है तू, क्या चाहिए तुझे। ये भी कहता मुझे क्लियर बताओ तुम्हारे बीच में उस लड़के के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये भी कहती है हमारे बीच में कुछ भी रिलेशनशिप हो, तुझे उससे क्या। ये भी कहता क्या तुम उसको लाइक करती हो। ये भी कहती यस मैं लाइक करती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, खुश। तो इसको बुरा लगता है कि व्हाट, मेरे बेटे ने सही बोला था, अगर तुम सही टाइम पे पटाओगे नहीं तो वो किसी और की हो जाएगी। ये भी कहती है खुश हो गया, सुन लिया जवाब, अब मुझे जाने दे। वो फिर से पकड़ के रोक देता है और कहता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये भी कहती साले 2 दिन पहले तूने ही ब्रेकअप किया था और अब तू वापस यहाँ पे आना चाहता है, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। ये भी कहता अरे यार क्योंकि तुम बस मेरे से प्यार कर सकती हो और किसी से प्यार नहीं कर सकती। ये भी कहती साले तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला। ये उतने में कुत्ते का बच्चा चुम्मा ले लेता है और कहता बोला ना तुम बस मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। ये भी कहती है दूर जा साले, तू बहुत ही ज़्यादा खराब आदमी है, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है और ये प्यार मोहब्बत फीलिंग इमोशन ऐसी चीज़ें तू कभी समझ भी नहीं सकता, फक यू बाय। वो भी कहती क्या मतलब यार तुम कहना क्या चाहती हो डिटेल में तो बताओ। ये भी कहती तुम कभी किसी के बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो, पति बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, घटिया आदमी। तो ये सुनते ये भी एकदम सहमा रह जाता है, क्या मैं इमोशनली वीक आदमी हूँ। बाद में अपने मैनेजर के पास आता है। मैनेजर भी कहता मालिक क्या हुआ, ऐसे गधे की पिछवाड़ी की तरह मुंह आपने क्यों बनाया है। वो भी कहता है क्या मैं मेंटली थोड़ा पागल आदमी हूँ। वो भी कहता ना ना अरे आप तो बड़े स्मार्ट आदमी हो, तभी तो इतने कम एज में आपने हमारी कंपनी को, देश को 1 ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बना दिया। ये भी कहता अच्छा ठीक है, मुझे ये बता क्या मैं इमोशनली कमज़ोर हूँ, क्या मेरे में फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्या मैं प्यार मोहब्बत करने के लायक नहीं हूँ। वो भी कहता मालिक अगर सच बोले तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आपको क्या लगता है पैसे से सब कुछ हो जाएगा। नहीं यार पैसों से कुछ भी नहीं होता और ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने से भी कुछ नहीं होता। आपको जैसे पता चला उसका बेटा है, एकदम गुस्से में आ गए, लड़ने लगे, ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसका दोस्त उसको भी मालूम है उसका बेटा है, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं किया क्योंकि वो शायद सच्चा प्यार करता है, फीलिंग वगैरह समझता है। आप फीलिंग समझते ही नहीं हो यार। वो भी कहता बस कर कितनी सच्चाई बोलेगा। शायद हाँ यार तुमने सही बोला, क्या करूँ बचपन से मेरी आदत है, मुझे ना एक बार ठान लेता हूँ कि ये चाहिए तो मुझे चाहिए और उसको मैं अपना बना के रहता हूँ, क्यों ना उसमें लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, किसी को ठिकाने लगाना पड़े। तो मैनेजर भी कहता ना लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी कहता ठीक है समझ गया, तो कल गू हाउ के घर पे जाएंगे। ये भी कहता है अबे गू हाउ के घर पे वापस क्या करने जाओगे। ये भी कहता उसको पहले प्यार से मोहब्बत से आराम से समझाएंगे, समझेगी तो ठीक है, नहीं तो कोड़े मार मार के। मैनेजर भी कहता मालिक अबे मालिक कितने पागल आदमी है, अभी अभी मैंने समझाया फिर से लड़ाई झगड़े पे चले आए। इनसे ज़्यादा खराब आदमी मैंने वाकई में कभी नहीं देखा होगा। मैडम जी की ओर आते हैं, उसको भी अचानक से छींक आता है तो वो भी डाउट में कि अरे क्या हुआ, अचानक से मेरे को छींकाई को आ रहा है। छोड़ो यार मुझे क्या, मैं तो चली अपने ऑफिस के अंदर। ऑफिस पे जैसे आती है ना तो दोस्त भी आ जाता है। ये भी कहती है अरे ऑफिस में क्या करने आए हो। वो भी कहता बस यहाँ से जा रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे यहाँ पे मिल लूँ। और बाय द वे वो फेंग और तुम्हारा बेटा
दोनों में कितने सेम टू सेम लग रहे थे, कहीं वही तुम्हारा रियल पति और उसका रियल बाप तो नहीं है। ये भी कहती है अरे तुम्हें पता चल गया, हाँ कुछ समय पहले हमारा रिलेशनशिप था बट फॉर सम रीज़न हमारा ब्रेकअप हो गया, इसके लिए अब नॉर्मल है सब कुछ। वो भी कहता अच्छा गुड गुड। वो मैं ये कह रहा था, मैडम जी भी कहती है ये बोलो क्या कह रहे थे। ये भी कहता वेल मेरे पास चॉकलेट है, ये चॉकलेट तुम्हारे कंपनी के सारे बंदे लोगों के लिए मिल बांट के खाना। वो भी कहती है अरे शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये लड़का भी मैडम जी से प्यार करता था, इसको डर लग रहा था कि फेंग सच्ची में रियल बाप है तो ये मुझे क्यों भाव देगी, लेकिन ब्रेकअप हो चुका है और ये उसको भाव नहीं देती तो पक्का मेरे को भाव देगी, मुझे बस पटाना है। उतने में फेंग का बच्चा वापस आ जाता है और कहता है एक सेकेंड साले तू इधर क्या कर रहा है। वो भी कहता मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे आया था। फेंग भी कहता देख ले वो मेरी बंदी है और मेरी बंदी से दूर रहना। वो भी कहता है तेरी बंदी है, तुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उसका बेटा है और मेरा बेटा है। वो भी कहता अरे यार तूने उसके बेटे को अपना भी बना लिया, लेकिन डोंट वरी उसको तो मैं अपना बनाऊंगा। मैनेजर भी देखता मालिक आप फिर से लड़ने लग गए। फेंग भी कहता ना लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैडम जी से दूर हट, वरना तू मेरा दुश्मन बन जाएगा और जो मेरा दुश्मन होता है ना उसका अंजाम बुरा होता है। फेंग भी कहता या भाड़ में जाओ, वो तो मेरी बंदी है, उसको मैं पटा के रहूँगा, फेंग आ जाए या कोई आ जाए आई डोंट केयर। अब आते भाई मैडम जी की ओर, जो चॉकलेट अपनी ऑफिस में सबको बांट रही थी। वो लोग भी कहते हैं तुम्हारा चॉकलेट कौन ला के दिया। अरे घर के बाहर कोई हैंडसम मर्द मुझे दिखा था, वो ये क्या तुम्हारा प्यार का लवर है क्या। ये भी कहती ना मेरा लवर बबर नहीं है वो, बल्कि दूर का दोस्त है, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया था तुम सबके लिए। ये लोग भी कहते नहीं हुए, सबके लिए चॉकलेट कौन लाता है, तुम्हारे लिए लाया था, तुमको देखकर प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन बेचारा पक्का शर्मा गया होगा और बोल दिया होगा कि ऑफिस में सबके लिए। ये भी कहती ना अरे वो बस दोस्त है, वो मुझे लाइक नहीं करता। उतने में खबर आती है कि फेंग भाई मिस्टर फेंग आ चुके हैं। तो ये भी कहती हैं साला ये हरामी मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता। ऑफिस के लोग भी कहते हैं हे तो आप ये चॉकलेट लेकर आए थे क्या। फेंग भी देखता है चॉकलेट नहीं मैं तो नहीं लाया था, अच्छा उसी कमीने दोस्त ने लाया होगा। ये दोस्त का बच्चा चॉकलेट दे देकर चॉकलेट लगा के मारना चाहता है। सुनो ये चॉकलेट मैं भी ला के दूंगा, कल 10 डब्बा कंपनी के हर एक आदमी के पास पहुंचा देना। मैनेजर भी कहता है ठीक है पहुंचा देंगे। कंपनी के लोग तो खुश हो जाते ये बल्ले बल्ले मिस्टर फेंग की जय हो। मैडम जी भी कहती साले कुत्ते ये क्या कर रहा है, ये अचानक से एहसान क्यों दिखा रहा है। वो भी कहता क्योंकि तुम लोगों को पसंद है ना इसलिए मैं चॉकलेट यहाँ पे देना चाहता हूँ अपनी मर्जी से। वो भी कहती है नहीं चाहिए चॉकलेट, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अपना चॉकलेट अपने बुंड में डाल ले। तुझे समझ नहीं आया कल मैंने क्या बोला था कि ना मुझे बात करनी है ना तुझसे मिलना है, मैं बाथरूम में जा रही हूँ। बाकी लोग भी कहते रहे क्या हुआ आपके बीच में लड़ाई है क्या। वो भी कहता कोई लड़ाई नहीं है, लवर्स के बीच में छोटा मोटा नोक झोंक होता रहता है ना, मैं अभी बाथरूम में चेक करके आया। ये लोग भी कहते हो बाथरूम में चेक करने जा रहे दोनों लड़का लड़की, पक्का गोप गोप अंदर होगा। बाथरूम में आते हैं, मैडम जी एकदम गुस्से में कि साला पीछा करते करते हम घर पे आ जाता है, ऑफिस में आ जाता है, उतने में बाथरूम में भी आ जाता है और कहता सुनो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो कुत्ता बाथरूम में भी आ जाता, बाथरूम में भी परेशान कर रहा है। ये भी कहती है कुत्ते के बच्चे अब यहाँ पे क्या करने आया है। वो भी कहता मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, पहले जो कुछ हुआ मुझे माफ़ कर दो। ये भी कहती है तू माफ़ी मांग रहा है सच्ची में। ये भी कहता या जब पहली बार मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई बच्चा है तो मैं अचानक से चौंक गया और चौंकने के मारे मैंने उल्टी सीधी बातचीत कर दी। वैसे मैं दिल का बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बच्चा है या नहीं है, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। ये भी कहती है अच्छा तो ये नहीं चाहता कि मैं बच्चे के बारे में डिटेल में बताऊँ। ये भी कहता मैंने बोला ना मुझे बच्चा चलेगा। ये भी कहती वाह पहले तूने अपमान किया, मुझे पता नहीं क्या क्या बोला कि मैं इसके साथ मज़े करती हूँ उसके साथ मज़े करती हूँ, और अब तू कह रहा है कि चलेगा। साले मुझे नहीं चलेगा, भाड़ में जा। वो भी कहता कमॉन यार ऐसा ना बोलो प्लीज़ यार, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ ना, 2-3 बच्चे होंगे तो भी अपना लूँगा। ये भी कहती है सालिम ठीक है जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अगर तू ये सोच रहा है कि मैं वापस आ जाऊंगी तुमसे शादी कर लूंगी ना, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। ये भी कहता अरे यार क्यों क्या दिक्कत है, अब तो बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ ना। ये भी कहता क्योंकि तू कभी मेरे पे भरोसा ही नहीं करता, बिल्कुल भरोसा नहीं करता, तो बिना भरोसे का प्यार कैसा। ये भी कहता अरे तू नहीं मैं करता हूँ। ये भी कहती ना तू भरोसा नहीं करता, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इट्स
ओवर, इट्स फकिंग ओवर। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फेंग भी कहता यानी तू इतना आसानी से नहीं मानेगी, फिर मैं तुझे जबरदस्ती करूंगा। वो भी कहती है क्या मतलब जबरदस्ती? बाथरूम के कोने में लेकर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। वो भी कहती है अरे ये लड़कियों का टॉयलेट है, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? वो भी कहता क्योंकि तू समझ यहाँ पे नहीं रही। देखो यार मना मत करो, हाँ बोल दो। वो भी कहती है अबे ना बोलूंगी तो क्या जबरदस्ती कर लेगा? ये भी कहता सुनो हाँ या ना, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ। ये भी कहती है ना ना और ना। तो वो कुत्ते का बच्चा वापस से चुम्मा ले लेता है। ये भी कहती है साले चुम्मा लेना बंद कर दे अब मुझे जाने दे। ये भी कहता ठीक है फिर से एक बार पूछ रहा हूँ हाँ कि ना। ये भी कहती है ना ना ना, आई फकिंग हेट यू। वो भी कहता अच्छा यानी तुम नहीं मानेगी। दूसरों के साथ हंसी से बातचीत करती है, डिनर पे जाती है और मेरे सामने नाना करती है। वो भी कहती है साले तू क्या करना चाहता है जाने दे मुझे। वो भी कहता ना अब तो मैं तुम्हारा जिस्म लेके रहूंगा, और चुम्मा लेने लगता है। मैडम जी को भी जोश आता है और जोश जोश में दोनों बाथरूम में ही होश खो बैठते हैं। अब आते भाई ऑफिस के बाकी बंदे लोगों की ओर। वो भी डाउट में थे, आधे घंटे पहले बाथरूम में गए थे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं है बाथरूम में टम चिकी टम 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 हो रहा है? मैडम जी बाहर आती है और कहती है वो शिट हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमने बाथरूम में कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता है क्या रे तू मुंह से तो ना 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 करती है, लेकिन तेरा जिस्म है वो तो हाँ 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 करता है। कैसे लिए जा रही थी? गॉब गॉब गॉब। वो भी कहती साले गंदी गंदी बातें मत कर, बहुत बहुत ही गंदा आदमी है तू। लेकिन बात तो इसने सही बोली है, बहुत ही घटिया आदमी है, मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना नहीं है। लेकिन जब ये वो सब गंदी गंदी चीजें करने आता है मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाती और मजे मजे में मैं भी कर लेती हूँ। वो भी कहता गुस्सा ना करो प्लीज। ये भी कहती है गुस्सा क्यों ना करूं, जा साले मैं तुझे माफ कभी नहीं करने वाली, गलत किया तूने मेरे साथ। उतने में मालकिन आ जाती है और कहती क्या हुआ, किसने गलत यहाँ पे किया, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों लग रहा है? वो भी कहती नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं किया। उतने में पति आता है, आई मीन फेंग आता है और कहता हेलो। वो भी कहती अरे आप अचानक से हमारे ऑफिस में क्या कर रहे हो? वो भी कहता बस ऑफिस में ऐसे ही मिलने आया था अपनी होने वाली बीवी से। वो भी कहती है साले कुत्ते मैं तेरी होने वाली बीवी नहीं हूँ, दूर रहने का मेरे से। वो भी कहता ना ना गुस्सा ना करो, चलो 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 मेरे साथ वापस। वो भी कहती मैं वापस नहीं जाने वाली, साले ने मालूम है बाथरूम में मेरे साथ क्या क्या किया। वो भी कहता रहे तो प्यार मोहब्बत हमने किया, बाथरूम हो या बेडरूम हो चलता है ना। मालकिन भी कहती देखो तुम ये जो कर रहे हो ना गलत कर रहे हो, हमारे ऑफिस में औरतों की इज्जत की जाती है ना कि उनकी इज्जत लूटी जाती है। वो भी कहता मैडम जी आप बीच में ना हो, मैं जो काम करना चाहता हूँ करने दो, बॉडीगार्ड किडनैप करो उसको। मालकिन भी कहती है अबे तू सरेआम किडनैपिंग करना चाहता है? वो भी कहता यार मैडम जी चलो वरना मैं उठा लूंगा। मैनेजर भी कहता ठीक है मैडम जी प्यार से आ जाइए ना वरना ये सच्ची में किडनैप कर लेगा। वो भी कहती साले तुझे शर्म भी आता, तू मालूम भी है क्या कह रहा है किडनैपिंग, साले तू किडनैपिंग करेगा? ये भी कहता या मैं किडनैपिंग करूंगा, मैंने ठान लिया था, प्यार से समझाऊंगा, मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो मैं उठा ले जाऊंगा। वो भी कहती है मैं तुझे काट लूंगी। ये भी कहता मैं तो भी तुझे उठा ले जाऊंगा। मालकिन भी कहती अरे रुको सरेआम गुंडागर्दी ना करो। वो भी कहता मैडम जी तुम बीच में ना हो वरना तुम्हारा कंपनी भी बंद करवा दूंगा, चल जल्दी से। मैनेजर भी कहता मालिक आराम से लेकर जाओ। मालकिन भी कहती अरे ये कैसा प्यार है? मैनेजर भी कहता हमारे मालिक का प्यार कुछ ऐसा ही है। वो उतने में किडनैप करके घर पे लेके जाता है। वो चिल्लाए जा रही है साले कुत्ते के बच्चे छोड़ मुझे। नौकर लोग भी कहते अरे मालिक का फिर से स्टार्ट हो गया। मालिक भी कहता कमरे में लेके जा रहा हूँ तुम लोग बाहर आराम करो। वो लोग भी कहते हाय राम बेचारी मासूम लड़की, अब उसके साथ बहुत बुरा होगा। वो कमरे में लाके पटक देता है, ऊपर से खुद भी लेट जाता है और कहता आप बोलो हाँ या ना। ये भी कहती है पहले मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ये भी कहता ना अगर मैंने तुझे छोड़ा तू यहाँ से भाग जाएगी। ये भी कहता साले ये जो तू करता है ना औरतों के साथ ये अपमान है, और ऐसा अपमान किसी के साथ करेगा कोई कभी भी तुझसे प्यार नहीं करने वाला। ये भी कहती अरे यार तो मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आता, मुझे आदत है चीजें अपना बनाने का, अगर सीधे सीधे नहीं मिलता तो मैं जबरदस्ती करके ले लेता हूँ। वो भी कहती क्या बके जा रहे हो? वो भी कहता मैं सही बक रहा हूँ, आई नो मेरे में कमी है, मेरे में गड़बड़ी है, मेरे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, मैं बात बात पे जोर जबरदस्ती यहाँ पे करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, सच्चा वाला प्यार। और जब तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ बहुत मुझे गुस्सा आता है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्लीज मैडम जी मान क्यों नहीं जाती, मेरे से आकर चिपक क्यों नहीं जाती? वो भी कहती अच्छा तूने बोला कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करता है, अगर सच्चा प्यार करता है तो छोड़ मुझे। ये भी कहता अगर तुम मुझसे गोप गोप एक बार फिर से करोगी तो छोड़ूंगा। ये भी कहती साले अश्लील अपना मुंह बंद कर। तो वो छोड़ देता है और कहता ठीक है मैं प्यार करता हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ वरना छोड़ता नहीं। ये भी कहती है
अबे कुत्ते के बच्चे तूने सच्ची में छोड़ दिया? ये भी कहता है सच्ची में छोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ जाओ आराम से सोचो और हाँ या ना बताना, अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये भी कहती वाओ यार तुम कितने अच्छे हो, या ये मैं सोच के बताती हूँ। वो भी कहता है या बिंदास सोच के बताओ, मैं बाहर वेट करता हूँ। मैडम जी भी लगा कुत्ते का बच्चे चल गया, इसको लगता है कि मैं सच्ची में सोचने वाली हूँ। हाँ जी मेरा कद्दू सोचेगा। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। उतने में कॉल पे ध्यान जाता है और बेटे का कॉल आ रहा था। ये चौंक जाती, व्हाट, इस फेंग के बच्चे का कोई बेटा भी है क्या? कॉल उठा लेती है, सामने से रिप्लाई आता है पापा पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ये भी कहती है अरे रोइशी तुम हो क्या? मैं तुम्हारे दोस्त की मम्मी। वो भी कहता अरे दोस्त की मम्मी आंटी जी आप, मेरे पापा का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ये भी कहती है एक सेकंड, तुम्हारे पापा यानी मिस्टर फेंग तुम्हारे पापा है क्या? वो भी कहता है या मेरे पापा है, एनी प्रॉब्लम? वो भी कहती ना कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे तुम घर पे आ जाओ। यानी साला मेरे को डांट रहा था कि मेरा बेटा क्यों है, उसका खुद का भी एक बेटा है, अब तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो इधर बेटा भी डाउट में आता है कि अरे आंटी जी अचानक से पता नहीं मेरे घर पे क्यों है। वो बाहर आती है और कहती है ओ फेंग के बच्चे। फेंग भी कहता हो इतना जल्दी सोच लिया, पक्का हाँ बोला होगा। वो भी कहती साले ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, अब तो कभी भी तेरे साथ नहीं आना, सपने में भी नहीं, जा रही हूं मैं। वो भी कहता है अब अचानक से इतने गुस्से में क्यों आ गई, अपना मूड क्यों चेंज कर लिया? वो भी कहती है अपना मूड क्यों चेंज कर लिया? अबे साले तेरा खुद का एक बेटा यहाँ पर है और मुझसे बातें छुपा रहा था। ये भी कहता वट मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा है लेकिन वो मेरा अपना बेटा नहीं है, मैंने गोद लिया है उसको। ये भी कहती चल चल झूठ यहाँ पे मत बोल, एक्सपोज हो गया तो गोद की बहाना बना रहा है। वो भी कहता नहीं मैं डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हूँ, अगर वो मेरा खुद का बेटा निकला ना तो मैं माँ कसम अपना नुन्नू कटवा लूंगा। तो ये भी कहती है अपना नुन्नू कटवाओ या अपना सर कटवाओ या अपना बाल कटवाओ, आई डोंट केयर, मुझसे कभी बात मत करना, मैं जा रही हूँ। वो भी कहता रुको मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। ये भी कहती नहीं पैदल जा सकती हूँ। वो भी कहता यार हॉस्पिटल में लेकर चलो, पहले मुझे अपने डीएनए टेस्ट करवा के बेकसूर साबित करना है। अरे यार मामला और ज़्यादा बिगड़ गया, आई डोंट नो कैसे ये सब ठीक होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी को भी पता चल जाता फेंग का कोई बच्चा है, तो नाराज होकर चल जाती है। ये भी देखता रहे यार अब मैडम जी को साबित करना पड़ेगा कि मेरा बेटा है लेकिन मेरा सगा बेटा नहीं है। उतने में बेटा भी आ जाता है और कहता पापा जी क्या हुआ? पापा भी कहता ना कुछ भी ना हुआ। ये भी कहता ना पापा जी बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे लग रहे हो। और बाय द वे वो दिखी थी मेरे दोस्त की मम्मी, बहुत गुस्सा कर रही थी, क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये भी कहता ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और बाय द वे तुम्हें उसकी मम्मी के बारे में इतना डिटेल में कैसे मालूम? ये भी कहता क्योंकि मैं उनके घर पे गया। अरे बहुत ही अच्छी यहाँ पर है, कुछ प्रॉब्लम है क्या यार? बहुत गुस्से में लग रही थी आंटी। तो ये भी कहता अरे यार क्या बताऊँ, शायद वो मतलब अरे यार ये दुनिया कितनी छोटी है। तो ये भी कहता अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं आपका चक्कर मेरी दोस्त की मम्मी के साथ है, इसके लिए वो मेरे से नाराज है क्या? तो ये भी कहता ना मेरे बेटे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? भाई दबे यार अगर आपने शादी कर ली तो वो मेरी सौतेली माँ बन जाएगी, वो बहुत ही अच्छी है, मैं चाहता हूँ उसकी जैसी मम्मी, तो प्लीज़ पटा लो यार। ये भी कहता अच्छा सच में पटा लूँ क्या? वो भी कहता या पापा जी पटा लो यार, उनके जैसी इतनी अच्छी मम्मी मिलेगी और मुझे क्या चाहिए? मम्मी की ओर आते हैं। मम्मी के दिमाग में था कि हाँ उसका बेटा उसकी तरह दिखता नहीं है, तो क्या वाकई में उसका सगा बेटा नहीं है? क्या उसने वाकई में गोद लिया है? दिखता तो मेरी तरह है लेकिन मेरा बेटा कैसे हो सकता है? फिर घर पे आता है, ये लोग भी कहते हो तू आ गई, वो भी कहती है मैं आ गई और मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, मुझे कमरे में जाके आराम करने दो। बेटा भी कहता क्या हुआ? मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही है, एनी प्रॉब्लम? मौसी भी कहती है आई डोंट नो यार, तुम्हारी मम्मी को तो रोज़ प्रॉब्लम होता रहता है। ये भी कहता डोंट वरी, मैं जाके मम्मी से ही पूछ लेता हूँ। मम्मी की ओर आते हैं, मम्मी एकदम सैड बैठी हुई है, उजड़ी उजड़ी। तो ये भी आता है और कहता मम्मी क्या हुआ? ये भी कहता ना कुछ भी ना हुआ, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। ये भी कहता ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप रो रही हो। आप रो रही हो? किसने परेशान किया क्या? ये भी कहता अरे किसी ने भी परेशान नहीं किया, मेरे बेटे टेंशन बहुत लेता है। ये भी कहता बोलो उसका नाम, कहीं वही तो नहीं है मेरा कमीना कुत्ता हरामी बाप एक नंबर का माधर? वो भी कहता नहीं मेरे बेटे गाली नहीं देते, आई नो भला है बुरा है जैसा भी है लेकिन तुम्हारा पापा है, गाली दो लेकिन ये मम्मी की गाली ना दो। ये भी कहता ठीक है लेकिन उसने मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाया, साले को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अगले दिन की बारी आती है ऑफिस के अंदर, वो सोच ही रहा है क्या करूं, डीएनए रिपोर्ट आया कि नहीं आया। उतने में मैनेजर आता है और कहता फाइनली हमें वो हैकर मिल गया। बाप भी कहता व्हाट हैकर मिल गया? बुलाओ साले को, किसने है जो मेरी गंदी गंदी फोटो वायरल की थी, पकड़ के लाओ। मैनेजर भी कहता या पकड़ के लेकर आते हैं और ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं किंडरगार्टन में और सामने बच्चा था। वो भी कहता क्या रे अंकल घूर के आ रहे हो तुम्हारी माँ का? मैनेजर भी देखता है यानी इस बच्चे ने हमारे मालिक का कंप्यूटर हैक किया था, एक 5 साल का बच्चा। और एक सेकंड, ये तो मैडम गुहाऊ का बेटा है।
बेटा भी कहता क्या रे, हाँ मैंने ही हैक किया था, बोलो क्या उखाड़ लोगे मेरा। बॉडीगार्ड भी कहता मालिक यार क्या करे, बड़ा गुस्से में लग रहा है, और ये तो बिल्कुल मालिक की तरह दिखता है। मैनेजर भी कहता हाँ दिखता तो ये, कहीं ऐसा तो नहीं ये उसी का बेटा है। बेटा भी कहता सालों मुझे ले जाने आए हो तो लेके जाते हो कि नहीं ले जाते, नहीं तो मैं तो चला। मैनेजर भी देखता है अबे बच्चा गुंडों की तरह धमकी दे रहा था, मेरे तो दिमाग से निकल गया, हाँ बच्चे को उठा के लेके चलो। तो उठा के लाया जाता है, कंपनी के सब लोग देख लेते हैं और कहते हैं ये बच्चा कौन है, हमारे मालिक की तरह दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मालिक का बेटा है। फाइनली कमरे में लाया जाता है, बोला भी जाता, फाइनली वो लौंडा मिल गया। तो बाप भी कहता हो किधर वो लौंडा, कौन है बे लौंडे। ये भी कहता मैं हूँ बे साले कमीने कुत्ते आदमी। वो भी कहता है अबे तू तो एक छोटा सा बच्चा है। और एक सेकंड, ये बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है, जब मैं 5 साल का था मैं भी ऐसा दिखता था। वो भी कहता रे सालो क्या गधों जैसे बंदर लोग के साथ मुझे मिला दिया, ये तुम्हारा मालिक काम धंधा इससे होता है कि नहीं होता। मैनेजर भी लाइक है अब इस बच्चे में तो अलग ही लेवल का एटीट्यूड है। वो भी कहता सुनो मैनेजर भाड़ में जाओ, मुझे बच्चे के साथ अकेले में बातचीत करना है। ठीक है बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा। ये भी कहता गू शायुमो मेरा नाम है। और मैं बैठ गया, और तेरे पिछवाड़े में दम है साले, तू भी बैठ जा। वो भी देखता है अब इतनी बदतमीजी कौन करता है। और एक सेकेंड, गू शायो मो मेरा जो बेटा है रुइशी तो उसके क्लास में पढ़ता है ना। ये भी कहता हाँ बे साले पढ़ता हूँ, क्या उखाड़ लेगा। उसको याद आता कि एक सेकेंड, मेरे बेटे का जो क्लासमेट है उसकी जो मम्मी है वो मम्मी कोई और नहीं बल्कि मेरी बंदी गुहाऊ है, यानी ये गुहाऊ का बेटा है। तू गुहाऊ का बेटा है क्या। ये भी कहता हाँ बे साले मेरी मम्मी गुहाऊ है, तू साले तू तो गू खाऊ है, गू खाओ। वो भी कहता साली इतनी बदतमीजी करता है, कहाँ है तेरा बाप, किधर है, बाप का नाम ले। ये भी कहता मेरा बाप साले हरामी के बच्चे, तू ही तो मेरा बाप है। ये भी कहता क्या नहीं ओए, हमने तो अभी अभी सेक्स किया था, इतना जल्दी 5 साल का बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा, झूठ मत बोल। वो भी कहता मैं सच बोल रहा हूँ, यू फकिंग इडियट, मेरी मम्मी को हमेशा परेशान करता रहता, मारता रहता, जबरदस्ती चुम्मा लेता रहता है, तेरी बुंड फाड़ दूंगा। वो भी कहता रे बच्चे मुझे सच सच बता तेरा बाप कौन है, मैं नहीं ना हूँ। वो भी कहता गधे की दूम साले तू समझता क्यों नहीं है, पता नहीं यार मेरी मम्मी ने तेरे साथ रात क्यों गुजारा, तेरे साथ रात ना गुजारती वही ज्यादा सही होता। अब बाप को याद आता है 5 साल पहले नशे में मैंने किसी के साथ गॉप गॉप किया था, वो गुहाऊ ही थी, यानी मतलब सच्ची में मैं तेरी मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। ये भी कहता हूँ बाप रुक रुक, खबरदार मेरी मम्मी से मिलने गया तो मेरी मम्मी तुझे हेट करती है, तेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहती, इसलिए भाड़ में जा, मेरी मम्मी के बारे में भूल जा। वो भी कहता ना अब तो मैं कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका बेटा ही मेरा बेटा है, यानी हम तो बिल्कुल शादीशुदा कपल की तरह हो गया जिसका एक बच्चा भी है। अब तो पक्का उसके साथ तुम्हें भी चुम्मा लूंगा, आजा आजा बाप को एक चुम्मा दे दे। वो भी कहता साले ठरकी, अब मुझे समझ आया मम्मी तुझे भाव क्यों नहीं देती, किसी को कहीं भी चुम्मा ले लेता है। वो भी कहता रे बाप बेटे का चुम्मा चाटी तो चलता रहता है, लेकिन डोंट वरी, देखना एक दिन तुम्हारा प्लस तुम्हारी मम्मी का विचार बदल दूंगा और तुम दोनों मुझे सामने से अपना लोगे। तो बेटा भी कहता ना यार दूर रहने का और मुझे जाने दे, मेरे स्कूल का टाइम हो चुका है, स्कूल से किडनैप करके मुझे लाया। वो भी कहता मेरे बेटे अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। वो भी कहता दिल अभी भरा भी नहीं। साले तू कैसा आदमी है, तू कैसा आदमी है भाई, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरा काम है पढ़ाई लिखाई करना, ना कि तुम्हारी तरह टाइम पास करना। भाड़ में जाओ पापा जी। पापा भी लाइक करे मेरे बेटे तू तो बड़ा बदतमीज है, छोड़ दूं। वो भी कहता नहीं मुझे छोड़ने की जरूरत है, लेकिन तो भी बाहर आता है और बेटा धमकी देता है कि हम दोनों बाप बेटे ये किसी को बताना मत। बाप भी कहता है किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन साले तो भी सबको अनुमान लग जाता है कि ये उन्हीं का बेटा है। सेम एटीट्यूड, सेम चलने का तरीका, सेम बात करने का तरीका और सेम शक्ल। मैनेजर भी कहता अरे यार भाई दबे जो कंप्यूटर हैक हुआ था उसका सजा। ये भी कहता घंटा सजा, अरे मेरे बेटे ने हैक किया था, अपने बेटे को सजा मैं कभी नहीं देता। वो भी कहता है चुप चुप चुप, मैंने मना किया था ना किसी को मत बोलना अपने बेटे के बारे में। वो भी कहता अरे यार बोलूं या ना बोलूं, हम दोनों की शक्ल कितनी मिलती है कोई भी देख के यही अनुमान लगाएगा। देखो सब लोग खुशी के मारे नाच भी रहे, तो वाकई में नाच रहे थे। यंग लॉर्ड आ गए, यंग लॉर्ड आ गए, हमारे मालिक के बच्चे आ गए। बच्चा भी देखता है कि इन सब की माँ का, और इतने में ये तीनों आते हैं। ये वही 3 बंदे थे जो दिन रात मेहनत कर करके हैकर को ढूंढ रहे थे। वो भी कहता बच्चे हाँ तूने तो एकदम बैंड बजा डाली, तुझे ढूंढते ढूंढते 3 दिन से हम सोए नहीं। वो भी कहता सॉरी अंकल, अंकल गलती हो गई अंकल, मुझे अपने कमीने बाप को सबक सिखाना था अंकल, अंकल आई एम सॉरी अंकल, अंकल माफ कर दो आपकी बेटी की कसम। वो लोग भी कहते हाय राम कितनी प्यार से माफी मांग रहा है, जा बच्चे तुझे माफ कर दिया। बाप भी कहता मेरे बेटे एक चुम्मा दे दे। बेटा भी कहता साले तुझे चुम्मा लेने की कौन सी बीमारी है, मुझे नहीं देना चुम्मा, भाड़ में जा। वो भी कहता आजा बेटे गोदी में आ जा। वो भी कहता गोदी में भी नहीं आना, काट डालूंगा तुझे। तो मैनेजर भी देखता हो भाई देखो शक्ल बाप की तरह मिलती है और हरकतें माँ की तरह है, एंड आई लाइक इट। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में फाइनली पता चल गया था कि ये दोनों रियल बाप बेटे हैं। फिर वो अपने बेटे को किंडरगार्टन में छोड़ देता है। बेटा भी कहता साले पीछा करते करते यहाँ पे आ गया, अब बापा जाना। वो भी कहता ठीक है, जाने से पहले कहना चाहता हूँ कि आई होप तू मुझे माफ़ी मांग दे, आई मीन माफ़ी दे दे। वो भी कहता कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो भी कहता आई नो मुझसे काफ़ी गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है तू मेरा बेटा है और तेरा और तेरी माँ का दिल जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो बेटे को भी लगता वो सच्ची में कि ये वाकई में आदमी सही है, ये तो उतना भी बुरा नहीं लग रहा। वो पापा सुनो ना, उतने में उसका रियल बेटा दूसरा जो बेटा है वो आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। वो भी कहता रहे तुम दोनों सेम ही क्लास के अंदर थे ना बेटे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे। वो भी कहता लैटरिन जाने के लिए आया, तो उतने में आप दिख गए। वो भी कहता सही है, तुम दोनों के इंट्रोडक्शन में करवाना भूल गया। तो बेसिकली रुई शुई मेरा बेटा है। तो अपने बेटे को भी पता चलता है कि एक सेकंड, रुई शुई तुम्हारा बेटा है क्या? वो भी कहता या ये मेरा बेटा है और तुम भी मेरे बेटे हो, यानी तुम दोनों भाई हुए। तो ये भी कहता व्हाट, ओ शिट यार, फेंग रुईशु उसका नाम है और तुम्हारा सरनेम भी फेंग है। ओ माय गॉड, दोनों का सरनेम सेम है, तो भी मुझे अनुमान नहीं लगा। और रुईशु भी कहता एक सेकंड, मतलब वो मेरा भाई यानी उसकी मम्मी अब मेरी मम्मी बन भी गई क्या? वो भी कहता नहीं, अभी तो कंफर्म तुम्हारी मम्मी नहीं बनी है, लेकिन समझो है ही तुम्हारी मम्मी और सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। वो भी कहती है लेकिन वो मेरी रियल मम्मी तो नहीं होगी ना, वो तो मेरी स्टेप मम्मी होगी ना। तो अपना बेटा भी कहता हो ये स्टेप मम्मी वाली बातें मत किया करो, मेरी मम्मी थी, तेरी मम्मी कभी नहीं होगी और तेरा बाप एक नंबर का माधर। वो भी कहता हो मेरे पापा को गाली मत देना, मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं। तो पापा भी देखता हाय राम, मेरा बेटा मेरी कितनी प्रोटेक्शन करता है। अपना बेटा भी कहता है डोंट केयर, तुम बाप बेटे भाड़ में जाओ। उसका बेटा भी कहता चल के आ रहा है, आपने यहाँ पे क्या पूरा पूरा बैंड बजा डाला, यानी आपका ये कहने का मतलब है कि आपका चक्कर मेरी दोस्त की मम्मी के साथ था और मेरा दोस्त है, आपका रियल बेटा है, रियल सगा खून का रिश्ता है आपका और मेरे साथ नहीं है। वो भी कहता मेरे बेटे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुझे कैसे बताऊं, क्लास में जाके पढ़ाई करना। वो भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। बाप भी देखता हूँ माय गॉड कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के बीच में महाभारत ना हो जाए। क्लास में आते हैं, अपना बेटा तो बहुत ही गुस्से में था कि कुत्ता कमीना हरामी, ऐसा बाप भगवान किसी को भी ना दे। उतने में रुईशु आता है और कहता मेरे दोस्त आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी यार, तू मेरा भाई निकल जाएगा, मुझे लगा नहीं था तू मेरे पापा को कैसे जानता है। वो भी कहता तुम्हारा पापा गधे की गुदुम। वो भी कहता नहीं यार मेरे पापा को ऐसा मत बोलो, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये भी कहता घंटा अच्छा है, छेड़ू लाल है, छेड़ता रहता है, औरतों को परेशान करता है, मेरी मम्मी को कितना परेशान किया, मेरी मम्मी उसके चक्कर में रोज रोती है। तो ये भी कहती व्हाट, मेरी पापा ने तुम्हारे मम्मी के साथ ऐसा किया, मैं उनको बोलूँगा कि ऐसा ना करे। ये भी कहता अरे तू इतना अपने बाप की बढ़ाई क्यों लेता है, मुझे तो ऐसा लगता है उसने तुम्हारी मम्मी के साथ भी कुछ गलत किया होगा। हाँ कहा है तुम्हारी मम्मी? वो भी कहता आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मैंने पूछा मेरे मम्मी किधर है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये भी कहता यारी तुम्हारी मम्मी के साथ भी कुछ ना कुछ गलत किया होगा, कितना हरामी आदमी है, पक्का तुम्हारी मम्मी से तुमको किडनैप करके जबरदस्ती अपना बेटा बना लिया और प्यार भी नहीं करता। किंडरगार्टन में हमेशा तुम्हारे नौकर ले आने आते, लेकिन कभी तुम्हारे मम्मी या पापा नहीं आते। तो ये भी कहता सही बोला, ओ माय गॉड मेरा पापा कितना हरामी आदमी है। ये भी कहते रियली हम दोनों भाई लोग मिलकर पापा की बैंड बजाएंगे। वो भी कहता यस, पापा की तो दुम फाड़ के रख दूंगा। अब आते भाई उस कमीने की ओर जो वापस मैडम जी के ऑफिस के पास आ जाता है। अब मैडम जी को लगता है कि अब तो मैंने उसको गाली दे के भगा दिया, अब वो कुत्ता कभी नहीं आएगा। सामने उसकी गाड़ी दिखती है और कहता है हेलो मैडम जी कैसी हो। मैडम जी भी कहती है कुत्ता हमेशा आ जाता है, इग्नोर मार के जाने दो। वो भी कहती क्या रे इग्नोर मार के कहाँ जा रही है, जाने नहीं दूंगा, किडनैप कर ले मैं मैनेजर। मैनेजर भी कहता या मैं किडनैप कर रहा हूँ। वो भी कहती साले तू तू कोई कितना किडनैपिंग करता है, मैनेजर तेरी माँ का, रख मुझे नीचे रख, नीचे रख, मैनेजर तेरी बुंड फाड़ दूंगी। वो भी कहता नहीं सॉरी मालिक का ऑर्डर है। वो भी कहता यस मेरा ऑर्डर है और इसको जब तक नीचे मत रखना जब तक मैं ना बोलूं। वो भी कहती है तुम दोनों के बुंड में कुत्ते का लुंड। वो लोग भी कहते चलेगा और फाइनली किडनैप करके उस तंबू में लेकर आ जाते हैं जिस तंबू के अंदर 5 साल पहले बम्बू हुआ था। तो मैडम जी भी कहती है अरे तू यहाँ पे क्यों लेकर आया है। वो भी कहता बताता हूँ। मैनेजर निकल यहाँ से। मैनेजर भी कहता है जा रहा हूँ, जाइए तंबू के अंदर बम्बू कीजिए। वो भी कहता साले गंदी गंदी चीजें करने में नहीं आया हूँ। मैडम जी भी कहती है अच्छा बेटे घर में बाथरूम में करके तुझे मजा नहीं आया, अब तू तंबू के अंदर करना चाहता है, टच मत करना मेरे को, पुलिस बुला लूंगी। वो भी कहता अरे नहीं मैं गलत करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई एम सो हैप्पी, अब हम दोनों हैप्पी जिंदगी जिएंगे। वो भी कहती हरामी कि तुम नहीं, मुझे नहीं जीना, पीछे यहाँ पे हट। भाई तू चाहता क्या है, मेरा जिस्म लेना चाहता है, ले ले मेरा जिस्म।
वो भी कहता है मैडम जी याद है आज से 5 साल पहले हमने इसी तंबू के अंदर वन नाइट स्टैंड किया था। तो मैडम जी को याद आता है कि हाँ ये तो मुझे मालूम है। अब इस कुत्ते को भी याद आ गया, तुझे भी याद आ गया। वो भी कहता है यस मुझे भी याद आ गया, 5 साल पहले बस मुझे इतना याद है एक लड़की के साथ मैंने गप गप तो किया, अब कर लिया तो कर लिया, मुझे भी बुरा लगा था तो मैं मिल के माफ़ी मांगना चाहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था, लेकिन मुझे फिर याद ही नहीं था तुम्हारे बारे में, तुम कौन हो कहाँ हो, और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। और देखो कुदरत का निशान उन्होंने हमको फाइनली मिलाया। ये भी कहती हाँ लेकिन तुम्हें तो याद नहीं था, अब अचानक से याद कैसे आया। तो ये भी कहता तुम्हारा बेटा, ये कह लो हमारा बेटा, मुलाकात हुई थी उसने सब बता दिया। तो ये भी कहती हाँ इस कुत्ते ने मेरे बेटे से मुलाकात कर ली, अबे तुझे मेरे बेटे के बारे में कैसे पता चला। ये भी कहता उसका टेंशन तुम ना लो, बेटे के बारे में पता चल गया, बेटे ने सब बता दिया और तुम्हारे बारे में भी पता चल गया। अब मेरे प्यार को मत ठुकराओ, अब तो हमारी प्यार की निशानी यानी हमारे एक बच्चा भी है, माँ भी देखती है। अरे यार इसलिए मैं मना कर रही थी कि बेटे को सामने नहीं लाना, अब इस कुत्ते को बहाना मिल जाएगा मेरे से चिपकने का। वो भी कहता मैडम जी मैं बस तुम्ही से प्यार करता हूँ, प्लीज़ अपने लिए नहीं मेरे लिए नहीं तो हमारे बेटे के बारे में तो सोचो। वो भी कहती नो मुझे नहीं सोचना, मुझे जाने दे। ये भी कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें जीत के रहूंगा। वो भी कहती जीत के रहोगे, अरे मैं कोई लॉटरी की टिकट हूँ क्या जो तुम जीत के रहोगे। वो भी कहता सुनो 5 साल पहले तुमने नशे में मेरे साथ किया, आज मैं होश में तुम्हारे साथ कर लूंगा। ये भी कहती खबरदार ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तो वो बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता अरे यार मैं क्या करूं, मैं सब कुछ यहाँ पे करता हूँ, भाव नहीं देती, किसी और को भाव देती है, भगवान उठा ले मुझे। ये भी कहती है अबे यार बच्चों की तरह रोना बंद कर दे, मेरा सर दुख रहा है। वो भी कहता है तो प्लीज यार मान जाओ वरना मैं आपकी टांगे फैला दूंगा। वो भी कहती साले ठरके तू मेरे टांगों के बीच में घुसा रहता है, नहीं दूर हटने का। वो भी कहता देखो मैडम ऐसा मत बोलो वरना जो 5 साल पहले किया था ना वो आज भी कर दूंगा। ये भी कहती नहीं नहीं देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं पुलिस को बुलाकर जेल में भेज दूंगी बलात्कार के केस में। वो भी कहता भेज दो, मैं तो चुम्मा चाटी करके रहूंगा, और चुम्मा ले ही लेता है। मैडम जी भी लाइक ना ना इस बार मुझे नहीं करना, मुझे रोकना है। ये भी कहता चुम्मा हो गया, अब मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर भी चुल मच रही है तो चलो कंटिन्यू करते हैं। वो भी कहती सुन तुझे लगता है मेरा जिस्म चाहिए, तू मेरे पीछे मेरे जिस्म के लिए आया है, ले ले मेरा जिस्म, लूट ले मेरी इज्जत, लेकिन मेरा दिल तेरा कभी नहीं हो पाएगा। अब ये सुनते ही वो लौंडा भी शांत हो जाता है और कहता क्या मतलब है तुम्हारा। ये भी कहती मेरा ये मतलब है कि मेरे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्या। वो भी कहता हाँ है बहुत पैसा मेरे पास, मैं बेटे को किडनैप करके अपना बना लूंगा और मैडम जी को धमकी दूंगा। इधर मैडम जी भी कहती है अच्छा ठीक है, मैं बेटे को अपने पास बुला लूंगी और इस कुत्ते के पास कभी मिलने भी नहीं दूंगी। यानी दोनों के दिमाग में अपना अलग अलग ही प्लान चालू था। मैनेजर जो बाहर वेट कर रहे हैं कि अभी तक दोनों आए क्यों नहीं, लगता है कुछ ज़्यादा ही गपगप हो गया, उतने में वो दोनों आ भी जाते हैं। तो मैनेजर भी कहता क्या हुआ मालिक। वो भी कहता कुछ नहीं, देखो हमारी जोड़ी कितनी क्यूट है ना। वो भी कहती नहीं बिल्कुल भी ना। मैनेजर भी कहता मालिक आपका मैटर सॉल्व हो गया। वो भी कहता यह मैटर सॉल्व हो गया, सुन जल्दी से हमारे सारे बंदे लोगों को भेज और इसके बेटे को और मेरे बेटे को जल्दी से लेकर आ जा। वो भी कहता है सच्ची में। उधर मैडम जी भी कॉल करती है अपनी बहन को कि सुनो जाओ और मेरे बेटे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किंडरगार्टन से लेकर आ जाओ। ये भी कहता हूँ कि ठीक है तुम जाओ बाद में मिलते हैं। ये भी कहती या जाओ, और दोनों के दिमाग में सेम प्लान था कि बेटे को जितना हो सके उतना जल्दी अपने पास बुला लेना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों माँ और बाप है ना बेटे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल से ले जाना चाहते हैं। तो उसने मौसी को कॉल किया था। इधर मौसी डाउट में कि दीदी को क्या हो गया, अचानक से अपने बेटे को इतना जल्दी जल्दी क्यों बुलवाना चाहती है। उतने में बॉडीगार्ड दिख जाते हैं जो बाप ने भेजा था कि हटो हटो हमें जल्दी से उसको लेके जाना है। टीचर्स भी कहते हैं अबे किंडरगार्टन है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, ये गुंडे जैसे बंदे कौन है, ऐसा लगता है बच्चे को ले जाने नहीं बल्कि किडनैप करने आए होंगे। और ये सब मौसी देखती है, मौसी की दिमाग की बत्ती जलती है। ओ शिट ये तो मेरे भतीजे को ले जाने आए, ओ साले ऐसे कैसे ले जाने दूंगी, ओ मेरा भांजा है, मुझे मेरा भांजा लौटा दो। अंदर आते हैं उन दोनों बच्चों की ओर। वो बच्चे भी डाउट में क्या हुआ किसका आवाज़ है। तो वो भी कहता है डोंट केयर, मेरी मौसी आएगी और मैं मौसी के साथ चल जाऊंगा। उतने में बॉडीगार्ड आ जाते हैं और कहते वो रहा वो दोनों बच्चे, उठा लो यार उठा लो। तो अपना बच्चा भी कहता उठा लो।
अबे तुमको शर्म नहीं आती, सरे हम बच्चे को किडनैप करने आए हो? वो लोग भी कहते नहीं यंग मास्टर, हम तो आपके लिए लॉलीपॉप ले जाने आए, मालिक ने भेजा है आप दोनों को ले जाने के लिए। तो उसका बेटा भी कहता है एक सेकंड, हाँ ये तो मेरे पापा के बॉडीगार्ड है, इनको मैं जानता हूँ, लेकिन ये लोग तुमको क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या तुम्हारी मम्मी ने परमिशन दे दिया है? बेटा भी लाइक मेरी मम्मी तो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, और वो परमिशन क्यों देंगे? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। बॉडीगार्ड भी कहते आ जाओ बहुत सारा चॉकलेट और लॉलीपॉप है। उतने में मौसी आती है और कहती हो वो मेरा भांजा है, मेरे भांजे से दूर रहने का। तो बॉडीगार्ड भी कहता हो हमारे मालिक ने ऑर्डर दिया, और मालिक एक बार ऑर्डर देते हैं तो वो पूरा होके रहता है। ये भी कहती साले यू फकिंग। उतने में बेटा भी कहता हो मेरी मौसी पे गुस्सा मत करो वरना मार मार के तुम सबकी बूंद यहाँ पे फाड़ दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जाके काम करो, और मुझे मेरा बाप नहीं पसंद इसलिए मैं तुम लोग के साथ नहीं आऊँगा। वो लोग भी कहते अरे हमारे मालिक ने ऑर्डर दे दिया और हमने पूरा नहीं किया तो मालिक हमारी बूंद फाड़ेंगे, तो हमारे खातिर तो आओ। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना। सुनो यार, तुम उसके बेटे हो ना, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड है ना, तुम जाओ इसके साथ। और रही बात मेरा, मैं तो नहीं आने वाला, और अपनी बाप की कह के लेना। वो भी कहता यस, अपनी बाप की बूंद फाड़ दूंगा। बॉडीगार्ड भी देखते हैं अबे यार उसने तो हमारे छोटे मालिक को भी भड़का दिया, ये तो अपनी बाप की ही बूंद फाड़ना चाहता है। वो भी कहता चुप करो, बड़े आए, हाँ मैं उसके साथ यहाँ पर हूँ, मन तो कर रहा है मुझे भी तुम्हारे घर पे नहीं जाना, लेकिन बाप तो मेरा ही है, आता हूँ मैं, चल बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड भी देखते हैं अब इन मालिक में इतना एटीट्यूड कहाँ से आया। वो भी कहता क्यों नहीं आएगा मेरे अंदर, क्यों नहीं आएगा मेरे अंदर, ये मेरा ऑर्डर है, मैं तुम्हारा छोटा मालिक को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वो लोग भी कहते ये छोटे मालिक चलो। वो भी कहता गुड बाय, जा रहा हूँ, मम्मी का ध्यान रखना अपनी। ये भी कहता गुड, और अपने पापा की तू कह के लेना। वो भी कहता ये बहुत कह के लूँगा। मौसी भी कहती वाह यार तुमने उसको भी मैनिपुलेट करके जासूस बनाकर उसके घर पे भेज दिया। ये भी कहता ऑफ कोर्स यार, उसने जो मेरी मम्मी के साथ किया उसकी भी मम्मी के साथ कर सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। बाप की ओर आते हैं, वो भी देखता क्या हुआ मेरे बॉडीगार्ड अभी तक मेरे दोनों बच्चे लेके क्यों नहीं आए। उतने में बॉडीगार्ड आता है और कहता बच्चा तो आ गया, लेकिन आप ही का एक ही बच्चा आया। वो भी कहता अरे अकेला ही आया क्या? अरे सुनो ना, तुम्हारा जो दोस्त है गूश आयो, उसको बुलाओ कभी घर के ऊपर। हाँ मेरा बेटा है, देखना के चिपक जाएगा, बोलेगा पापा पापा ठीक है मैं बुला लूंगा। मेरा और ही कुछ अलग है। उतने में बेटा गाली बक देता है और कहता चुप कर बे बाप के बच्चे। बाप भी लग हैं अबे ये क्या हुआ, मेरे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की, साले मैं तेरा बाप हूँ, बाप के साथ बदतमीजी क्यों करता है? ये भी कहते बाप हूँ, घंटे के बाप यहाँ पर हो, बाप जैसा कोई काम यहाँ पर किया है जो तुमको बाप यहाँ पे मानूं? वो भी कहता रे क्या हो गया, किसने तुमको भड़काया मेरे खिलाफ बदतमीजी करने के लिए? वो भी कहता मेरे को किसी ने भी नहीं भड़काया, पापा तुम एक नंबर के नीच गिरे हुए कमीने घटिया एक नंबर के कैया किस्म के आदमी हो, तुम्हें बाप बोलने में भी शर्म आता है? अरे तुमसे अच्छा मैं बॉडीगार्ड को अपना बाप बोल लूं, क्योंकि बाप का काम तो वो करता है, पढ़ाता है लिखाता है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से स्कूल वो मुझे करवाता है। बॉडीगार्ड भी कहता है छोटे मालिक शुक्रिया। वो भी कहता क्या घंटे का शुक्रिया, वो ये बॉडीगार्ड है तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप तो मैं हूं ना। वो भी कहता घंटे तुम मेरे बाप हो यार, तुम मेरे बाप नहीं हो सकते, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, तुमसे ज्यादा घटिया आदमी मैंने कभी नहीं देखा। पापा पापा आपकी माँ कहाँ? वो भी कहता अरे मेरे बेटे क्या हो गया, मेरे बेटे को किसने मैनिपुलेट कर दिया? अरे मेरे बेटे रो मत, उस गूश आयो ने मैनिपुलेट किया क्या? वो भी कहता किसी ने भी मुझे मैनिपुलेट नहीं किया, कब से मेरी आंखें बंद थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई और मुझे पता चल चुका है कौन कमीना है और कौन हरामी है, मेरी बात सुनो। पापा भी कहता बोलो मेरे बेटे क्या बात सुनना है? ये भी कहता सबसे पहले तुम्हें मुझे अपने बाप जैसा प्यार देना पड़ेगा, और सेकंड तुम्हें जाना पड़ेगा उसके घर पे मैडम जी के और माफी मांगनी पड़ेगी सच्चे दिल से। ये भी कहता एक सेकंड व्हाट, तू उसकी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने वाकई में तुझे जासूस बना के मेरे पास भेजा है? ये भी कहता अरे पापा आप उसकी मम्मी के पीछे पागल हो, लेकिन उसकी मम्मी को पटाने के लिए अच्छा काम ही नहीं करते, बदतमीजी पे बदतमीजी करते रहते हो। वो भी कहता नहीं बदतमीजी करता नहीं हो, गलती से हो जाता है। ये भी कहता गलती से हो जाता है। अरे यार वाकई में आपसे खराब आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं है पापा, बहुत ही घटिया आदमी हो पापा। पापा 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 अपने माई के बुर में चल जाओ। पापा भी लाइक ओह माय गॉड मेरे बेटे को क्या हो गया यार, अपने बाप को इतनी गंदी गंदी गाली कौन देता है? मेरे बेटे ठीक है मुझे माफ़ कर दे। वो भी कहता यस पापा मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन अब आपको जाना है और ये सारा काम करना है। वो भी कहता ये सारा काम करना है, अभी ये क्या, ये कैसा कैसा काम है? वो भी कहता मैंने बोला ना सबसे पहले घर पे जाओ, प्यार से मिलो, अच्छे से बातचीत करो, अच्छे से मनाओ। ये जोर ज़बरदस्ती बात बात पे किडनैप कर लेना, बात बात पे चुम्मा ले लेना, नहीं ऐसा नहीं होता। हो सके तो उनके घुटने पे आके माफ़ी मांग लेना, उनके तलवे चाट लेना। ये भी कहता हट मैं किसी और के तलवे चाटूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
बेटा भी कहता अच्छा तो मैं भी जाता हूँ घर छोड़ के। वो भी कहता नहीं मेरे बेटे घर छोड़ के मत जा, मैं सच्ची में उसका पैर पकड़ने को तैयार हूँ। ये भी कहता गुड गुड, अरे मुझे भी उसकी मम्मी पसंद है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कोई ऐसी मम्मी हो। ये भी कहता ठीक है मेरे बेटे लेट्स फकिंग गो। बॉडीगार्ड भी देखता हो बाप बेटे का ये रिश्ता देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए। हालांकि एक छोटे मालिक ने मालिक को बहुत ही गंदी गंदी माँ की गाली दी, बट आई लाइक इट है। अब आते भाई हमारी मम्मी की ओर, बहुत ही गुस्से में थी। तो बहन भी कहती है अरे दीदी क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो। वो भी कहती है तू चुप कर, तू बीच में बोलने का नहीं, मुझे मेरे बेटे से काम है। क्या रे मेरे बेटे, तू अपने बाप से मिलने गया था। वो भी कहता है मैं बाप से मिलने गया था। अरे मेरे बाप ने तुमको बहुत परेशान किया इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सोचा क्यों ना दो मर्द आपस में मिलकर बातचीत कर ले। ये भी कहती है अरे तुम्हें मालूम भी है वो कुछ भी कर सकता है, हो सकता है किडनैप करके तुम्हें भी अपने पास रख ले और बाद में मुझे ब्लैकमेल करे। अच्छा हुआ सही टाइम पे मैंने तुमको बुला लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो भी कहता पापा आई मीन मम्मी ठीक है यार, आदमी उतना भी बुरा नहीं है, कभी माफ नहीं करोगी। ये भी कहती देखो हाँ आदमी उतना भी बुरा नहीं है, थोड़ा नीच गिरा हुआ घटिया और कमीना है, लेकिन आदमी उतना बुरा नहीं है। और मिलनी हमारी सोच, हमारी चॉइस और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है, इसके लिए मैं कभी उसके साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहती। उतने में कोई दरवाजा नॉक नॉक करता है, ये भी देखती हैं कौन आया। तो ये भी कहता अरे पक्का ही कमीना फेंग आया होगा। ये भी कहती नहीं यार उसको मैंने इतना डांट दिया कि अब वो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन दरवाजे के बाहर वही था। वो भी कहता हेलो कैसी हो। ये दरवाजा बंद कर लेती है और कहती देखा अरे लगता कोई भिखारी आया है। एक सेकंड नहीं, वो तो फेंग आया हुआ था। बेटा भी कहता यहाँ वो फेंग है मेरा कमीना बाप। वो भी कहती अरे मेरे बेटे ने बोला वो आएगा और सच्ची में आ गया। साले क्यों आया है, क्यों आया मेरे घर पे, अब तू क्या मेरे घर पे मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेगा। वो भी कहता हो साली। बेटा भी कहता नहीं पापा गुस्सा नहीं, शांति से प्यार से बातचीत करो, मालूम है ना। तो ये माँ भी कहती अरे तुम भी आए हो क्या, आओ आओ तुम्हारा तो स्वागत है। वो भी कहता देखा प्यार से बातचीत करोगे तो सामने भी प्यार से रिप्लाई आएगा, चलो पापा तुम भी तो कुछ बोलो। वो भी कहता वेल देखो पहले जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, तो मेरी गलती के लिए मैनू माफ़ कर दो। तो वो भी कहती अच्छा माफ़ी नहीं नहीं वो तो नहीं मिलेगा। मनी मन वो भी डाउट में आ जाती है कि वाह ये कुत्ते का बच्चा माफ़ी मांग रहा है। वो भी कहता अरे इतने प्यार से माफ़ी मांगा तो भी माफ़ नहीं करी। बेटा भी कहता शांति से, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। वो भी कहता ठीक है गुस्सा नहीं। अरे बाहर ही खड़ी रखोगी, अंदर नहीं बुलाओगी। वो भी कहती आइए अंदर आ जाओ, एटीट्यूड में अंदर आता है। बेटा भी देखता कि अरे मेरा पापा कभी सुधरेगा ही नहीं, कभी नहीं सुधरने वाला। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो था ना बाप, वो घर पे आ जाता, बड़े बदतमीजी से आता जैसे कि उसके बाप का घर है। तो मैडम जी भी कहती हो साले एटीट्यूड किसको दिखा रहा है, ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है, मेरे घर में औकात में रहने का। वो भी कहता हाँ ठीक है थोड़ा सा औकात में रह रहा हूँ। बेटा ला के पानी देता कि पानी पी लो। वो भी कहता या गुट गुट करके पी रहा हूँ। तो बेटा भी कहता अरे संस्कार कहाँ गए पापा, पानी लो और ले जाके मम्मी को पहले दो। वो भी कहता या सुनो यार पानी पी लो। और मैडम जी डर जाती है और डर के मारे दूर आती है। तो ये उसके पास आता, उसके चक्कर में बैलेंस खराब होता है और गिलास नीचे गिर के टूट जाता है। दोनों बेटे भी कहते हैं कि यार ये पापा से तो कुछ नहीं होने वाला। पापा भी कहता है अरे यार मैं तुझे पानी देने आ रहा था तो तू दूर क्यों जा रही थी। ये भी कहती घटिया आदमी, मुझे लगा तू मेरे पास आ रहा है कुछ गलत करने के लिए तो मैं डर गई। वो भी कहता अरे मैं गलत करने क्यों आऊँगा। ये भी कहती है तू जब जब मेरे पास आता है तो गलत ही तो करता है। बेटा भी कहता अरे पापा 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 समझ नहीं आता आपका क्या करूं। आप ये किताब पढ़ो, इस किताब में बताया जाता है कि थोड़ा प्यार मोहब्बत कैसे करते हैं। वो भी कहता है सच्ची में लेट मी सी। तो वाकई में किताब में बहुत सारे तरीके लिखे हुए थे। बाप को भी मज़ा आ जाता है कि लेट मी ट्राई। माँ भी देखती है लेट मी ट्राई। अब ये कुत्ते का बच्चा पता नहीं क्या ट्राई मारना चाहता है। वो भी कहता सुनो ना। वो भी कहती अरे तो फिर से गुंडागर्दी कर रहा है। वो भी कहता नहीं मैं मदद कर देता हूँ गिलास उठाने में, और गिलास उठाने के बहाने वो जानबूझ के अपना हाथ काट लेता है। मैडम जी भी कहती अरे कट गया वो खून निकल रहा है। वो भी कहता हाँ कट गया खून निकल रहा है, खुश हो ना तुम। वो भी कहती अरे साले मैं क्यों खुश हूँ, खून निकल रहा है चल मलहम पट्टी लगा देती हूँ। बेटा भी कहता ओह फाइनली 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 थोड़ा नज़दीकी आ रहा है। मैडम जी भी कहती है साले मैंने बोला कि मैं कर रही हूँ, फालतू में क्यों आने की जरूरत थी, कटवा लिया ना उंगली। वो भी कहता हाँ कट गया तो ऐसे तो गुस्सा करती हो और अब परवाह होने लगा। वो भी कहती हाँ जी घंटा परवाह होगा, मलहम पट्टी कमरे में चल। वो भी देखता है किताब में लिखा हुआ था कि अपने आप को हल्का सा चोट पहुँचाओ, तुम्हारी लवर देख के अपने आप को संभाल नहीं पाएगी और पक्का बचाने आएगी। ये किताब तो कमाल का है। बेटा भी कहता हो थोड़ा अभी भी औकात में रहना, उसने अभी भी आपको माफ़ नहीं किया।
तो ये भी कहता अच्छा लेकिन बेटे तूने माफ़ किया। ये भी कहता मैं तुम जैसे लीचड़ और ठरकी आदमी को माफ़ कभी भी नहीं करने वाला। और देखो यार मेरी मौसी कितनी अच्छी है। पता नहीं यार तुमने उसकी मम्मी के साथ किया उसकी मम्मी के साथ भी गलत काम करके छोड़ दिया होगा। ये भी कहता नहीं यार ऐसी बात नहीं है, उसकी कहानी अलग है। तो अपना बेटा भी कहता अच्छा क्या कहानी है। तो ये भी कहता मेरा एक दोस्त वो पुलिस में था और उसने गुंडे लोगों को पकड़ा था। उन गुंडे लोगों ने एक बच्चे को किडनैप किया था। सोचा बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दे, लेकिन बहुत ही छोटा था और मुझे दया आ गई तो मैंने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर लिया। तो ये कहानी है। अपना बेटा भी कहता वाह बेटे क्या कहानी लिखी है तूने, कहानी ये किताबों में लिखा कर पैसे कमाएगा। वो भी कहता नहीं ये झूठ नहीं बोल रहा, सच है, जो है सो यही है। मुझे उसकी रियल माँ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और इसके बारे में प्लीज़ मत बताना ना उसको ना किसी और को। तो ये भी कहता ओके ठीक है नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं तुझे माफ़ कभी नहीं करने वाला हूँ। वो भी कहता अरे बच्चे यार तो क्या चाहता है, मैं क्या करूँ जिससे तू माफ़ी दे दे। ये भी कहता वेल यार देखो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मम्मी से प्यार करो, मम्मी भी तुमसे प्यार करे, दोनों चुम्मा चाटी करो, लेकिन तुम जो काम करते हो ना काफ़ी गलत है और तुम्हारा तरीका भी गलत है। इसमें ना मैं कभी तैयार हूँगा और मम्मी तो बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाली। तो ये भी कहता अरे यार ऐसे कैसे भाव नहीं देगी, तेरी मम्मी भी मुझसे प्यार करती है बस मुँह पे बोलती नहीं है। ये भी कहता मुँह पे बोलती नहीं है, तुम जैसे बंदे से कौन प्यार करेगा। वो भी कहता अरे जब मेरा उंगली कटा अचानक से तुम्हारी मम्मी को कितना परवाह होने लगा, फटाक से मलहम पट्टी ला के कर दिया। ये तो उसी बंदे को करते हैं ना जिससे प्यार करते हैं। तो ये भी देखता है कि अरे यार इस कुत्ते को कोई बताओ कि मेरी मम्मी सबके बारे में परवाह करती है, किसी और का भी हाथ पैर कटा रहता तो बचाने आती। बाप भी कहता क्या हुआ क्या यहाँ पे सोच रहे हो, देखना एक दिन तुम्हारी मम्मी को मैं पटा के रहूँगा। उतने में कोई दरवाज़ा नॉक नॉक करता है, ये लोग भी डाउट में आ जाते हैं साला कौन है। अपनी मैडम जी आके चेक करती है तो और कोई नहीं बल्कि दोस्त है जिंगटिंग था। ये भी कहती अरे जिंगटिंग तुम यहाँ पे क्या करने आए। वो भी कहता कुछ नहीं यहीं से गुजर जाता, सोचा क्यों ना आते आते तुमसे मिलके यहाँ पे चलूँ, और सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना, सब कुछ बिना कोई प्रॉब्लम का। अरे मिस्टर फेंग आप यहीं पर हो, अरे मिस्टर फेंग आप काम धंधा नहीं करते, जब देखो तब मैडम जी के घर पे घूमती रहती हो। वो भी कहता अरे काम धंधा तो तेरा भी नहीं है, घूमता तो तू भी है। मैडम जी भी लग करे तुम दोनों शांत हो जाओ आराम से बैठो। मौसी भी कहती अरे उससे मुझे याद आया मुझे काम पे जाना है बाय। मैडम जी भी कहती अरे इसका काम तो रात में होता है दिन में क्यों चली गई, भाग गई साली जानबूझ के ताकि इन दोनों लौंडों को मुझे संभालना पड़े। अरे तुम दोनों लौंडे बैठो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो दोनों भी कहते या बैठते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सबसे पहले जिंगटिंग कहता है हेलो मैंने सुना बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक को काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको कभी काम करते हुए देखा भी नहीं है, काम किया करो झक मत मराया करो। वो भी कहता है यार काम करने के लिए मेरे पास बहुत सारे नौकर है, बाय द वे तुम्हारे पास तो नहीं होंगे, तुम भी जब देखो तब मैडम जी के घर पे आते रहते हो। वो भी कहता है मेरा तो फर्ज यहाँ पे बनता है, हमारे बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा सच्चा है, मैं तो इनका अपना हूँ, ये घर भी बिल्कुल मेरा अपना है, तो मैं अपने घर में क्या नहीं आ सकता। ये दोनों बच्चे भी कहते हैं अरे यार इन दोनों के बीच में लड़ाई कुछ ज़्यादा सीरियस है ना। वो दूसरा बेटा भी कहता मगर ये जिंगटिंग अंकल कौन है, तुम्हारी मम्मी के साथ इनका चक्कर है। वो भी कहता नहीं चक्कर तो नहीं है, लेकिन शायद ये मेरे मम्मी को लाइक करते हैं, अब मेरी मम्मी को नहीं मालूम कि ये लाइक करते हैं। वो भी कहता शिट कहानी में ट्विस्ट, मेरे पापा तुम्हारी मम्मी पटाना चाहते हैं, मम्मी भाव नहीं देती। अब एक दूसरा आदमी आ गया वो भी तुम्हारी मम्मी पटाना चाहता है, फिर मेरे पापा वो शिट यार ये माहौल तो कुछ ज़्यादा लड़ाई वड़ा हो जाएगा। वो भी कहता है डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो मेहनत करेगा वो पटा लेगा। उतने में वो जिंगटिंग कहता सुनो जब तुम नहीं थे उस समय मैं मुसीबत में था और मैडम जी ने मुझे बचाया, अपने घर में बुलाया, मैंने कई दिन और कई रातें उनके साथ उनके बिस्तर पे गुजारी। और ये सुनते ही फेंक एकदम चौंक जाता, व्हाट तूने मेरी मैडम जी के साथ बिस्तर पे रात गुजारा। बेटा भी कहता है अंकल झूठ मत बोलो ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी के साथ तुमने रात नहीं गुजारा मेरे साथ गुजारा, हम दोनों साथ में सोते थे, मम्मी नहीं सोती थी। वो भी कहता बेटे 2 मिनट के लिए तू शांत नहीं बैठ सकता था, एक्सपोज करना जरूरी है क्या। वो भी कहता अरे यार लेकिन तुमने झूठ ही इतना खराब बोला, ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। वो भी कहता ओ अब तू मुझे सिखाएगा। फेंग भी कहता ले बेटे बच्चे से झूठ बोल रहा है और बच्चे से झूठ बुलवा भी रहा है, तुम जैसे बंदों में तो संस्कार नाम को कोई चीज ही नहीं है। वो भी कहता अरे गलती से मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया, बाय द वे हाँ तुमने तो शादी की बच्चा पैदा किया और बाद में छोड़ दिया, अब वापस क्यों आना चाहते हो मस्ती मजाक करने के लिए। तुम जैसे बंदे लोगों को कोठे पे जाना चाहिए ना कि किसी औरत के दिल में। वो भी कहता साले बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत बकवास कर रहा है। बेटा भी कहता अरे ये दोनों तो आपस में लड़ते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या यहाँ पे करे। दूसरा बेटा भी कहता अरे यार तो कुछ हेल्प करो ना मेरे पापा की, तुम्हारा पापा लगेगा ना, तुम्हारा तो रियल पापा लगेगा। ये भी कहता
पापा तो लगेगा, लेकिन मुझे मेरे पापा पसंद नहीं, और अंकल जिंगटिंग बहुत ही अच्छे हैं, वो मुझे यहाँ पे पसंद है। अब मैं दोनों को मना भी नहीं कर सकता, लेकिन दोनों को हाँ भी नहीं बोल सकता। तो दूसरा बेटा भी कहता अरे यार तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ऐसे इनको लड़ते हुए छोड़ नहीं सकते। वो भी कहता वेल यार तुम अपने बाप की हेल्प करना चाहते हो सच्ची में। वो भी कहता या मैं सच्ची में चाहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा का शादी हो जाए, दोनों की जोड़ी बहुत ही सही लगेगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया है, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब एक ही घर के अंदर फिंग बिता प्लस जिंगटिंग बिता, दोनों में लड़ाई हो रहा था। जिंगटिंग पूछ लेता है क्या हुआ, आपको शर्म नहीं आती अपने बीबी बच्चे को ऐसे ही छोड़ देने में? वो भी कहता सुनो मेरी मर्जी, मुझे जो बताने का मन करेगा मैं बताऊंगा, जो नहीं बताना वो मैं नहीं बताऊंगा। उतने में बेटा एक्टिंग करने लग जाता, मम्मी 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 दुख रहा है, मम्मी जोर से दुख रहा है। बाप भी कहता क्या हुआ बेटे, क्या दुख रहा है? वो भी कहता मेरा पेट जोर से दुख रहा है, ऐसा लगता फट जाएगा। माँ भी कहती व्हाट, क्या पेट दुख रहा है, ऐसे कैसे? जिंगटिंग भी कहता है कोई ना हॉस्पिटल यहीं पर है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आके गाड़ी में बैठ जाओ। माँ भी कहती ओके ठीक है, मैं भी आती हूँ डॉक्टर वगैरह को दिखा देने। तो अपना जो बेटा था वो जानबूझ के अंकल जिंगटिंग का टांग पकड़ लेता है और कहता अंकल जी मैं अकेले नहीं रहूंगा, मुझे आपकी याद आएगी, प्लीज अंकल जी आप रुक जाओ, आप मेरे साथ रुक जाओ, मम्मी उनको लेके जाने दो। वो भी कहता व्हाट, क्या मैं यहीं पर रुक जाऊँ, ऐसे कैसे? माँ भी कहती नाइस आइडिया, मैं फेंग के साथ हॉस्पिटल जाती हूँ और तुम यहीं पे रुक जाओ। वो भी कहता लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आना था। ये भी कहती रहने दो मत आओ, और वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। तो बेसिकली दोनों बच्चों ने मिलकर प्लान बनाया था, बीमारी का नाटक करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, दोनों माँ बाप अकेले हो जाएंगे और दोनों के बीच में समझ रहे हो ना। तो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तो बेटा मना करता है कि ना अब ठीक हो गया हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बाप भी कहता व्हाट, अभी 2 मिनट पहले चिल्ला रहा था, रो रहा था, और अब तो ठीक भी हो गया। माँ भी कहती अरे नहीं ठीक नहीं हुआ है, हॉस्पिटल चलो, दवा दारू ले लो, ठीक हो जाएगा। समझे कि ना समझे? बेटा भी लाइक कैसे बताऊँ यार, मुझे तो बीमारी नहीं था, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। बाप भी कहता क्या हुआ साले, तू एक्टिंग कर रहा था क्या? वो भी कहता नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, अरे लेकिन मेरे को बीमारी थी लेकिन ठीक हो गया ना। ये भी कहता कुछ भी ठीक नहीं हुआ, अब तुझे लेके जाएंगे, हो सकता बीमारी तेरी बॉडी के बहुत ही अंदर है, ऊपर से पता नहीं चल रहा होगा, फिर डॉक्टर सुई लेकर आएगा, तेरे पिछवाड़े में डालेगा तो पता चलेगा। वो भी कहता नहीं मुझे सुई नहीं चाहिए। बाप भी कहता अब तो चलना पड़ेगा। माँ कहती है ठीक है डॉक्टर से इलाज करवा कर आओ, मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ। वो भी कहता आंटी जी ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज़ मुझे, अरे मैं वो भी देखती है कि बच्चे लोग को कितनी डर लगता है, मुझे क्या, मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा। उतने में इसका जीजा जी आ जाता है और कहता गुहाओ। ये भी कहती है जीजा जी तुम क्या कर रहे हो? वो भी कहता अरे यार तुम हॉस्पिटल में ठीक हो ना, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? ये भी कहती है मैं हॉस्पिटल में बीमारी का इलाज करवाने आऊँ, मुजरा करने आऊँ या कुछ भी करने आऊँ, तुमको क्या? वो भी कहता कम ऑन यार, हमारे बीच में एक टाइम पहले रिलेशनशिप था, एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करने वाले थे, ऐसा मत बोलो। वो भी कहती है ऐसा पहले था, वैसा कुछ नहीं है, ज़्यादा करीब आने की कोशिश ना कर, वैसे भी अब तू मेरा जीजा जी बन चुका है। वो भी कहता अब जीजा जी हटने वाला भी है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को तलाक देने वाला हूँ। ये भी कहती है अच्छा दे दे तलाक, हो निकल, मेरे पास क्यों आया है? वो भी कहता क्योंकि वो लड़की मुझे नहीं पसंद, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। तो ये भी कहती लेकिन मैं नहीं करती, भाड़ में जा। ये हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता मैं भाड़ में नहीं जाने वाला, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मैं बस तुम्ही से करता हूँ प्यार। ये भी कहती है साले ठरकी अपना बंद करिए सब, मैं नहीं करती। वो भी कहता करती हो, मुझे मालूम है तुम भी मुझसे आज भी प्यार करती हो। वो भी कहती मैंने नहीं बोला ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उतने में बड़ी बहन आ जाती है और कहती है शर्म कर भाई, शर्म कर भाई, अपने जीजा जी को पटा रही है, रुक अभी तुझे थप्पड़ मारता हूँ। लिटरली गुस्से के मारे अटैक करने आती है और चिल्लाने लगती है कि भाई तू कमीनी है, कुतिया है, दूर आकर मेरे पति के पास मत आया कर। तो ये भी कहती है तेरा पति, मैं तेरे पति के पास नहीं जा रही, तेरा पति ही कमीना है, वो मेरे पास आके लाइन मार रहा था। तो ये चिल्लाने लगती है, मारने लगती है और हॉस्पिटल में लोग देख लेते हैं और कहते हैं हाय राम, ये 2 लड़कियां मिलकर एक मर्द के लिए लड़े जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये औरतें बड़ी अजीब होती है, किसी के साथ भी चक्कर चला लेती है, अपने जीजा जी को भी नहीं छोड़ती। तो मैडम जी भी देखती है कि अरे चुप कर दीदी, तेरे चक्कर में मेरा नाम बदनाम हो रहा है। जीजा जी अपनी बीबी को चिल्लाने लगता है, कहता चुप कर कुतिया, हम हॉस्पिटल के अंदर है। तो वो भी कहती है अरे हॉस्पिटल के अंदर तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम उल्टा इस कुतिया का सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हो, क्या वाकई में इस कुतिया से अभी भी प्यार करते हो? वो थप्पड़ मार देता है और कहता है यस मैं प्यार करता हूँ, तू क्या उखाड़ेगी? वो भी कहती तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इसके चक्कर में हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है अभी। वो भी कहता वेट कर 2 दिन का, 2 दिन में डिवोर्स देकर डिवोर्स पेपर तेरे मुंह पे मार के निकल
निकल जाऊंगा। वो भी कहती है बाबू ऐसा ना बोलो, प्लीज़ ना बोलो। अब ऑडियंस भी ये सुन लेती है, ऑडियंस को लगता है ओ ये बीबी ही कमी नहीं है, तभी तो इसका पति डिवोर्स देना चाहता है, साली के साथ चक्कर चलाता है। सही है भाई, चलाओ चलाओ, हम तुम्हें 100% सपोर्ट कर रहे हैं। तो जीजा जी को भी लगता है मैंने लिटरली अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, पब्लिक भी मुझे सपोर्ट करने लग गई, पक्का मैडम जी भी भाव देगी। मैडम जी भी कहती है तेरी माँ का, चल निकल यहाँ से। हो भी कहता बे देखो पहले जो कुछ हुआ था वो गलती से हो गया था, मैं बड़ा बेकसूर आदमी हूँ, मैं आज भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इतना सच्चा प्यार तुमसे कोई ना करेगा। बीबी कहती है अच्छा देख लो, मुझे से अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया ना मैं तुम्हें एक्सपोज। वो भी कहती है एक्सपोज, क्या तू एक्सपोज करेगी? ये भी कहती याद है वो मैटर मैं बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी। वो भी कहता ना प्लीज़ प्लीज़ मत बताओ मत बताओ। तो अपनी मैडम जी डाउट में आ जाती हैं, अभी ये कौन सा मैटर है जिसका नाम सुनते ही ये जीजा जी इतना डरने लग गया। ये भी कहती है बड़े आए, हमारे शादी के बीच में तू ना वरना ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मैडम जी भी कहती मैं आने वाली भी नहीं हूँ, तुम दोनों मियाँ बीबी को डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स लो, सुहाग रात मनाना तो सुहाग रात मनाओ, आई डोंट गिव अ शिट। और वो भी कहता ठीक है चलो यार यहाँ से। मैडम जी भी देखती है निकल साला, दिमाग का दही कर दिया। बाकी पब्लिक भी कहती हाय राम क्या लोग हैं भाई, कैसे कैसे लोग हैं, हॉस्पिटल में आके पब्लिक को डिस्टर्ब करते रहते हैं। मुझे लगता है वो दोनों मियाँ बीवी ही कमी नहीं है, बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ इनका वीडियो बनाओ। पति को भी गुस्सा आता है कि अरे यार इन दोनों बहनों ने तो मिलकर आज मेरी एकदम धजिया उड़ा दी, दोनों बहनों को नहीं छोड़ूंगा। उधर बड़की बहन भी कहती है ठीक है, अब वो कुत्ता मुझे डिवोर्स चाह के भी दे नहीं सकता क्योंकि मैं उसको ब्लैकमेल जो कर रही हूँ। ये भी कहती है हाँ तो जाके ब्लैकमेल करो, आई डोंट केयर तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है, मुझे तो बस अपने काम से लेना देना है। वो भी कहती है काम से लेना देना है, हॉस्पिटल में तू बार बार क्यों आती है? कहीं ऐसा तो नहीं है टप टप करके हमेशा प्रेग्नेंट हो जाती है और बार बार बच्चा गिराने आती है? वो भी कहती है अरे मेरा तो पहले से एक बच्चा है, वापस मुझे पैदा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाय राम तेरा तो होने वाला बच्चा मर भी गया और अब तू माँ भी नहीं बन सकती। वो भी कहती साली कुतिया तू मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं माँ नहीं बन सकती, उसका क्या, रुक अभी तुझे मारती हूँ। उतने में फेंग आ जाता है और कहता किसने मेरी बंदी को टच किया? वो भी कहती नहीं मैंने टच तो नहीं किया। वो भी कहता टच नहीं किया, कुतिया तूने उसका हाथ पकड़ा है। वो भी कहती अरे गलती से पकड़ लिया। फेंग भी कहता चल हट बाबू तुम ठीक हो ना? वो भी कहती हाँ ठीक हो लेकिन ज़्यादा मेरे करीब ना हो। वो भी कहता ऐसे कैसे तुम्हारे करीब ना हो, मन तो कर रहा सरे हम तुम्हें चुम्मा ले लूँ। वो भी कहती साले चुम्मा चोर आदमी हर जगह चुम्मा ले लेता है, दूर रहे मेरे से दूर रहे। पब्लिक पहचान लेते हैं कि अरे यार ये तो मिस्टर फेंग है, मेरे दिल के राजकुमार, मेरे सपनों के राजकुमार, ये किसी और लड़की से प्यार करते हैं, अरे मैं नस काट के मर जाऊंगी। ओए साली को गुस्सा आता कि अरे यार ये एक तो ऐसी मेरा पति मेरे से झगड़ा किया, मुझे थप्पड़ मारा और ये कुत्ता भी मेरी चला यहाँ पे रहा है। हमारी मैडम जी भी कहती है ठीक है भाई बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, मुझे यहाँ से जाना है। और पति भी लाइक ना यार मुझे मैडम जी की चाटना है। मैडम जी बेटे से कहती है ठीक है हॉस्पिटल वगैरह इलाज ठीक हो गया? तो फेंग भी कहता ना साला जब डॉक्टर को सुई देखा तो डर के हमारे सारी सच्चाई बता दिया, ये बीमारी नहीं था बस नाटक कर रहा था, घर पे चल तुझे घर पे ले जाके पेलेंगे। बेटा भी कहता पापा पेलम पाली की बातें ना करो। माँ भी कहती अरे तुमने नाटक किया था, मगर नाटक क्यों किया था? वो भी कहता मैंने नाटक किया क्यों की? उतने में वो कमीनी बहन कहती है सुनिए ना मिस्टर फेंग। ये भी कहता बोला अब तुझे क्या बोलना है? ये भी कहती याद है मैंने तुमको कुछ बताया था उस मैटर के बारे में, क्या है? ये भी कहती यही ना कि गु हाउ का पहले से एक बच्चा है। ये भी कहती या पहले से उसका एक बच्चा यहाँ पर है, ओहो आपके अलावा किसी और के साथ चक्कर है, उस बच्चे की माँ बन गई है, तो आपको तो गुस्सा आना चाहिए। तो ये भी कहता है रुक अभी तुझे बताता हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कमीनी बहन कहती है कि बच्चे के बारे में आपका क्या विचार है कि पहले से उसका एक बच्चा है? तो ये भी कहता हाँ पहले से उसका एक बच्चा है, या शुक्रिया बताकर। मैडम जी भी देखती है कि अरे यार बच्चे के बारे में तूने बता के पूरा मूड खराब कर दिया। वो भी कहती है मूड तो अब तेरा खराब होगा, मैंने सच्चाई बता दिया और फेंग तुझे पटक पटक के मारेंगे। अरे शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो फेंग भी कहता चुप कर बे कुतिया। बड़ी बहन भी कहती है आपने मुझे कुतिया क्यों बोला? अरे उसका चक्कर किसी और के साथ था, वो किसी और की बच्चे की माँ बन चुकी है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा क्या? तो ये उल्टा थप्पड़ मार देता है और कहता गुस्सा नहीं आ रहा। वो भी कहती है एक तो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ और आप उल्टा मेरे को थप्पड़ मार रहे हो, ऐसा क्यों? तो ये भी कहता क्योंकि तेरी तो वो जो बच्चा है ना वो मेरा बच्चा है, मेरा खून है। ये भी कहती व्हाट नहीं क्या क्या झूठ बोले जा रहे हो? नहीं 5 साल पहले जब इसके दारू के अंदर मैंने नशे की दवा मिलाई थी तो नशे में इसने किसी और के साथ चुम्मा चाटी कर लिया था, वो आपका बच्चा कैसे हुआ? वो भी कहता है साले कुतिया तू मरना चाहती है क्या? ये भी कहती नहीं बस सच्चाई बताना चाहती हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो भी कहता
हमने डीएनए टेस्ट करवाया और हमारा डीएनए टेस्ट मिल रहा है आपस में। तो वो भी कहती है एक सेकंड, यानी 5 साल पहले जो गलती से गप गप हुआ था वो आपने किया था? ये भी कहता है यस, 5 साल पहले नशे की हालत में हमने गप गप किया था। और देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया बोलना चाहिए, तुमने गप गप करवाया जिसके चक्कर में मैडम जी मिली और मैडम जी के साथ मेरा इतना प्यारा सा बच्चा हुआ। तो मैडम जी भी कहती है अरे चुप कर, ऐसी गंदी गंदी बातें मत कर। बहन भी कहती है अरे यार मतलब मैंने जब तेरे साथ बुरा करने की कोशिश की उल्टा तेरे साथ अच्छा हो गया, ऐसा क्यों? फेंग भी कहता साली कुतिया, लेकिन अभी भी तुझे मैंने माफ़ नहीं किया है, चली जाए यहाँ से वरना इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा। वो भी कहती है बाबू मत मारो। बाबू मैं ये कह रही थी, हमारी मैडम जी भी कहती है तुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, एक तो धोखे से तूने मेरा गप को करा के मेरा प्रेग्नेंट करवा दिया और अब तू फालतू का नाटक किए जा रही है। तुम्हें मालूम भी है क्या, इन 5 सालों के अंदर जब मेरा बच्चा होने वाला था मैंने कितनी प्रॉब्लम यहाँ पे झेली। लोग मुझे देखते तो ताने मारते कि ऐसी छिनाल औरत है, सबके साथ मुंह चलाती है, तभी तो किसी भी बच्चे की माँ बन जाती है। मैं लिटरली शहर छोड़ के भाग गई, उसी बीच में मेरी दादी मर गई, मैं दादी से भी मिल नहीं पाई। वो जिंदगी इतना मुसीबत वाला था, इतना मुसीबत वाला था, मैं क्या बताऊं। अकेले अपने बेटे को पाल पोस के मैंने इतना बड़ा किया, तुमने मेरी जिंदगी बद से बदतर बना दी थी। वो भी कहती है हाँ लेकिन मैं इसमें क्या करूं। उतने में फेंग पीछे से चिपक जाता और कहता सॉरी मेरी गलती है, तुमको प्रेग्नेंट करने के बाद मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ये भी कहती है छोड़ो अब हो चुका है, माफ़ी मांगना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अब ये सब पुरानी बातें। फेंग भी कहता ठीक है चलो यहाँ से। तो वो भी कहती चलो क्या चलो, लेकिन देख लो अभी भी मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ, आऊँगी बदला लेने। वो भी कहती जाना बदला लेने बदला लेने बदला लेने। बड़ी बहन भी कहती है अरे यार उससे मुझे याद आया, तुम 2 बच्चों की माँ बनी थी ना, एक बच्चा मर गया था ना, किधर है तेरा मरा हुआ बच्चा, मालूम है तुझे? वो भी कहती है एक सेकंड, तू अचानक से मेरे मरे हुए बच्चे की बात क्यों निकाले जा रही है? वो भी कहती हाँ तेरा मरा हुआ बच्चा ये भी कहती सच्चाई बता क्या किया था तूने मेरे बच्चे के साथ? तो ये भी कहती है क्या किया था, मैंने उसको उठाकर कचड़े के कूड़े में फेंक दिया था, तेरा बच्चा रो रहा था अं अं अं, कोई कुत्ता या सुअर आकर उसको खा गया होगा। ये सुनते ही मैडम जी पहले गुस्सा तो करती है और बाद में शांत हो जाती है और कहती ना मेरा दूसरा बच्चा पैदा होते ही मर गया था, डॉक्टर ने मुझे यही बोला। तू फालतू में ऐसी बातें बोल के मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है, लेकिन डोंट वरी मुझे गुस्सा नहीं आने वाला, भाड़ में जा कुतिया। वो भी कहती साली तूने मुझे कुतिया बोला मार डालूंगी, लेकिन फेंक पकड़ लेता है और कहता साली अगर तूने कुछ बोला मैं तुझे जहाँ से मार डालूंगा। वो भी कहते नहीं मिस्टर फेंक गलती हो गई, फेंक जाने दो। वो नहीं जाने देता, वो पटक के मारता है और कहता भाग वरना बहुत बुरा होगा। वो भी कहती है जा रही हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अपमान हो गया है, बदला मैं लेके रहूंगी। इधर फेंग भी कहता है मैडम जी छोड़ो उसको चलो हम लोग, लेकिन मैडम जी एकदम टूट चुकी थी, एकदम रो रही थी और कहती है क्या वाकई में मेरा दूसरा बच्चा जिंदा था, मेरी बहन ने उसको कचड़े में फेंक दिया था? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबू भी कहता यार ऐसा नहीं हो सकता यार, सच में नहीं हो सकता, तुम्हारा दूसरा बच्चा पक्का मर गया होगा। ये भी कहती शायद मुझे एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था, अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो मेरी बहन के चक्कर में वो मर चुका है। तो फेंग भी कहता अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से मरा हुआ था, तुम रोना बंद कर दो। वो भी कहती मुझसे मेरा रोना बंद नहीं हो रहा। उतने में बेटा आता है और कहता है क्या हुआ आंटी जी रो क्यों रही हो? ये भी कहती है नहीं बस आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये भी कहती है मैंने सुना गंदी आंटी ने क्या बोला कि आपका एक बच्चा था जुड़वा जो कि मर गया, डोंट वरी मैं आपका दूसरा बच्चा बन जाता हूँ, मान लो कि मैं ही आपका वो बेटा हूँ जो मर चुका है। ये भी कहता हाँ ठीक है आज से मैं तुम्हारी मम्मी, अब से मुझे मम्मी बोलना। वो भी कहती है ठीक है आज से मैं आपको मम्मी बोलूंगा। ये बाप भी देखता है अरे यार मेरे बेटे तेरी तो एक सेकंड वो मेरा बेटा है और ये मैडम जी उसकी मम्मी, यानी डायरेक्टली वो मेरी बीबी बन गई हो मेरे बेटे तूने तो उसको डायरेक्ट मेरी बीबी बना दिया। ठीक है मेरे बेटे बधाइयो बधाइयो। माँ भी कहती है छोड़ो वैसे भी बीमार कोई नहीं है, हॉस्पिटल से निकल के घर पे जाते हैं जल्दी से कुछ बनाते हैं। वो भी कहती ओ माय गॉड यानी तुम अपने हाथों का खाना मेरे लिए बनाने वाली हो, नाइस। और ये लोग घर में आ चुके थे और दोनों बेटे लोग आपस में कन्फ्यूज थे कि पापा को पता नहीं क्या हो गया, पापा आपस में खुश हुए जा रहे हैं, आपस में बड़बड़ाए जा रहे हैं। पापा तो खुश है कि अब हम लोग इनडायरेक्टली कपल यहाँ पे बन चुके हैं। अपना बेटा भी कहता रहे तुम्हारे पापा मम्मी को लेके खुश होंगे, मम्मी लेकिन ऑफिशियली हाँ नहीं बोली है। दूसरा भी कहता है लेकिन उसने मुझे अपना बेटा बना लिया है, यानी आज से हम दोनों ऑफिशियली भाई। चलो किचन में मम्मी की हेल्प करने किचन में आते हैं। मम्मी काम कर रही थी, उसके दिमाग में एक बात आता है
कि उस कुत्ते का बेटा है, अब उसको मैंने अपना बेटा बना लिया तो उसको बेटे जैसा प्यार दूंगी, लेकिन इस कुत्ते को पति वाला प्यार ना ना मैं नहीं दे सकती। उतने में वो कुत्ता भी आ जाता है और कहता है ओहो खाना बन रहा है, क्या बनाया जा रहा है। वो भी कहती है साले हरामी आदमी जा यहाँ से, खाना बनाने दे मुझे वरना ये चाकू तेरे बूंद में डाल दूंगी। वो भी कहता नहीं बस तुमसे एक सवाल पूछने वाला था, तुमने मेरे बेटे को ऑफिशियली अपना बेटा बना लिया है तो डायरेक्टली मैं तुम्हारा ऑफिशियल पति बन गया ना। वो भी कहती है नहीं 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 नहीं, मैंने उसको अपने बेटे का प्यार देने का वादा किया, तुझे अपने पति का नहीं। वो भी कहता कम ऑन मैडम जी ऐसा मत बोलो यार, वो तो लॉजिकली हाँ होता है ना। ये भी कहती है कुछ हाँ ना नहीं होता, तेरे साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बोले तो कोई ना मेरे पास मत आने का वरना वरना मार डालूंगी। वो भी कहता कम ऑन मैडम जी ऐसा ना बोलो, बन गई उसकी माँ अब बन जाओ मेरी बीवी। ये भी कहती है देखो अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं सच में तुम्हारी बुंड फाड़ दूंगी। और भाई दबे तुमने वैसे भी किसी और औरत के साथ मिलके एक बच्चा पैदा किया था, उसकी माँ को तुमने छोड़ दिया होगा जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया था, उसकी माँ भी डर डर की ठोकरें खा रही होगी। तो ये भी कहता नहीं होए, मैंने बोला था ना कि वो मेरा गोद लिया वो बेटा, और ये देखना मैं साबित करके रहूंगा डीएनए रिपोर्ट से। ये भी देखती है नहीं यार मुझे मालूम है, जैसे उसने मेरे साथ रात गुजार के मुझे प्रेग्नेंट कर दिया वैसे किसी और के साथ रात गुजार कर उसको प्रेग्नेंट कर दिया होगा, साला इसका खुद का बेटा होगा, गोद लिया वो नहीं होगा। वो भी कहता माँ कसम खा रहा हूँ मैंने गोद लिया था, मेरा चक्कर तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं था। ये भी कहती चल हट फालतू कहीं के। वो भी कहता रहे ऐसा मत बोलो, तुम बस वेट करो मैं बहुत ही जल्दी डीएनए रिपोर्ट लेकर आता हूँ, तुम खाना तैयार करो। वो भी कहती है क्या साले नकली डीएनए रिपोर्ट लेकर आएगा ना। वो भी कहता नहीं यार नकली नहीं है असली यहाँ पर है, तुम बस वेट करो, दूध का दूध दही का दही हो जाएगा। इधर अपने छोटे बेटे की ओर आता है, वो पूरा स्टोरी सुना देता कि हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा हुआ। अपना बेटा भी कहता माय गॉड, यानी कमीनी आंटी ने आके फिर से परेशान किया, फिर पापा ने बचा लिया। वो भी कहता पापा ने बचा लिया, वो मेरी मम्मी बन गई लेकिन पापा को अपना पति बनाने को तैयार नहीं है। और उधर आराम से पति कह रहा है चल मेरे घर में तुझे सबूत दिखाता हूँ। वो भी कहती मैं नहीं जाने वाली। वो उतने में उठा ले जाता है और कहता उठा ले जाऊंगा तुझे। ये भी कहता तेरा बापा देख रहा है कितना हरामी आदमी है, बात बात पे मम्मी को किडनैप कर लेता है। ये भी कहता यार मेरे पापा थोड़े से तो हरामी हैं, सच में बात बात पे किडनैप कर लेते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।